नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। ये वो कनिष्ठा उंगली है जो बिल्कुल बैलेंस के साथ है, यानी कि सूर्य के पहले कट तक जब ये उंगली पहुँच जाए, व्यक्ति के पास में बुद्धि की तीव्रता, ऐसा व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, किसी भी क्षेत्र में जाए, अपनी भाषा शैली से दूसरों को आकर्षित करने के बाद में अपने काम को बेहतरीन रूप से चलाता है। बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है, बहुत अच्छी आपकी याददाश्त है, भाषा शैली सुंदर है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके सीधा यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान की उंगली, किसी भी प्रकार से यहाँ पर अभी वो चिन्ह यहाँ पर वर्तमान में मौजूद नहीं है कि अभी आने वाले समय में आपको आगे वाले 9 महीने 10 महीने के अंदर किसी प्रकार के दाग का सामना करना पड़ेगा, किसी स्पोर्ट का। उंगली यहाँ साथ में मिली हुई है शनि की उंगली के साथ में। जब इस प्रकार से चुपकी हुई उंगली होती है तो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करने वाला होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी सूर्य की उंगली। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली टर्न लेकर के यहाँ पर है। जब टर्न लेकर के उंगली होती है तो व्यक्ति आलसी किस्म का नहीं होता है, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करने के लिए तैयार रहता है और करता भी है। तो ये शारीरिक श्रम को अच्छी तरह दर्शाने वाली, कभी आपके यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि कोई आपका यहाँ पैसा लेकर के आपका डूब जाएगा या लेके बैठ जाएगा। अब बात करूंगा यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ वैवाहिक सुंदर के लिए, संतान सुख के लिए, वो सारे गुणों से भरपूर ये उंगली आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध का पर्वत, और यहाँ पर ये बुध का पर्वत है। अब बुध के पर्वत पर क्या है कि यहाँ अगर देखूं तो यहाँ मुझे यहाँ कम से कम 2 से 3 रेखाएं खड़ी हुई मिलनी चाहिए। आपने जो मुझे चित्र भेजा है इसके अंदर मुझे कोई यहाँ रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा अच्छी रेखाएं अगर खड़ी होती है तो खड़ी हुई रेखा 2 से 3 होती है तो व्यक्ति के अंदर जो कहते हैं ना कि धन के जो आगमन है वो वर्तमान में भी बना हुआ है, इसको दिखलाती है। तो अभी यहाँ पर वो रेखाएं यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। हो सकता है इस समय धन के आगमन आपके एकदम से रुके हुए हों या बहुत मंद पड़ गए हों। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये सूर्य के पर्वत पर जो रेखाएं खड़ी हैं, ये रेखाएं वो नहीं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा व्यक्ति को लाभ दिलाती हैं। अच्छी बात ये है आपके हाथ के अंदर कि ये जो काला वाला तिल है, ये काला तिल दोनों पर्वतों के बीच में है, यानी बुध पर्वत के बीच में और सूर्य पर्वत के बीच में। अगर किसी एक पर्वत के नीचे होता तो उसके फलों में कमी कर देता। यदि बुध पर्वत के नीचे होता तो संतान उत्पत्ति नहीं होती। यदि सूर्य पर्वत के नीचे होता तो माता पिता का सुख नहीं मिलता, आंखों के गहरे रोग मिल जाते, तो या कुछ भी आपके जीवन में बहुत बड़ी बदनामी का सामना। अब ये बीच में जब आ जाता है तो इसके फलों में इसके फल जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मुझे ऊंचा सम्मान नहीं मिला, और कुल मिलाकर मुझे जो मेरी संतुष्टि है, जब व्यक्ति के संतुष्टि नहीं होती कई बार धन लेने के बाद भी, तो वो संतुष्टि भरा मुझे धन नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति सोचता है और धन चाहिए मुझे। बात करता हूँ यहाँ पर शनि पर्व की। शनि का पर्व, धन का पर्व, अच्छा खासा बेहतरीन शानदार रेखा के रूप में यहाँ खड़ी हुई रेखाएं, यानी जीवन के 55 साल के बाद और अच्छे रूप से आपके पास धन के आगमन बनेंगे, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मजबूती से खड़ी हैं। बृहस्पति का पर्व यहाँ सम पर्वत के रूप में है। कोई भी रेखा मत ना हो, पर कोई दूषित चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूषित चिन्ह होगा फलों में कमी करेगा। बृहस्पति के कारक होते हैं संतान का सुख, पत्नी का सुख, वो सब आपके पास है। यहाँ ज़मीन का सुख, गाड़ी का सुख, वो सब आपके पास है। अब बात करूँगा यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो कुछ एक तरह से कुछ तो हल्के से स्पॉटों के साथ है, यानी ऐसी स्थिति वाली जो रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पेट खराब की स्थिति को ज़्यादा दर्शाती हैं। तो थोड़ा उस तरफ आपको ध्यान करना होगा, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। बस इतना कह सकते हैं, हृदय के अंदर कोई ज़्यादा पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से टकराव के चिन्ह नहीं है, पत्नी सहयोगी है। मंगल पर्व साहसिक रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ये साहसिक रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में निकलती हैं तो व्यक्ति अपने साहस के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, यानी कर्म करने वाला है, खाली बैठने वाला नहीं है,
और उससे धन उत्पत्ति करता है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करूं तो यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमा, ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जब इस तरीके से एकदम डाउन होकर नीचे की तरफ दिखने लगे तो व्यक्ति कभी कभी बेचैन हो जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं दिमाग में बड़ा उथल पुथल मची रहती है और अपने आप को ऐसा समझता है कि क्या कर डालूं, ऐसा यानी कि अपने व्यापार के प्रति। तो बहुत ज़्यादा बेचैन ना हो, बैलेंस बना करके चलें और जीवन में तरक्की प्राप्त करें। चलिए अब बात हो गई इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत अब बिल्कुल अनुकूल, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार की विदेश यात्रा यहाँ पर इस समय लिखी हुई नहीं, और साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल माता भी बड़े शांत स्वभाव की होंगी और आप भी अपना जीवन के अंदर अच्छा बैलेंस बनाने वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये अपने आप में एक अच्छा सिग्नल यहाँ पर मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए व्यापारिक रेखा कितने सुंदर तरीके से आपके हाथ से निकली। जब व्यापारिक रेखा इतनी शानदार तरीके से बुध पर्वत तक पहुंच जाए और एक रेखा निकल करके यहाँ सूर्य के पर्वत तक पहुंच जाए, यानी व्यापार दूर स्थानों से करके व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ सूर्य पर्वत को पहुँचने वाली रेखा और बुध पर्वत को, यानी व्यापारिक गुण आपके पास कूट कूट करके भरा है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके सीधा सीधा आपकी शनि रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में यहाँ से चल कर के चलती हुई साथ में एक पतली सी सहायक रेखा भी पूरी रेखा के साथ साथ चल रही है। ये सहायक रेखा क्या होती है? सहायक रेखा ये होती है कोई भी मुसीबत में आ जाए, इसको कह सकते हैं वो भाग्य रेखा या वो मंगल रेखा, यानी ईश्वर आपके साथ खड़ा है। इस रेखा को कहते हैं ईश्वर आपके साथ खड़ा है। आप किसी भी हाथ में किसी भी काम में जाएंगे वो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगा और आपके जीवन में तरक्की प्रदान प्राप्त करवाएगा। तो चलिए मैं कुछ सवाल लेता हूँ। चलिए आपका होलसेल व्यापार है, आपने बता दिया जो है। तो आपने कहा कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा? तो चलिए आपने मुझसे पूछा था तो मैं उसी को देख लेता हूँ। सबसे पहले आपने कहा हार्डवेयर या लोहे का। हम इसके लिए जब देखता हूँ आपकी उंगली तो बहुत बली है, यानी कि कुल मिलाकर के शनि बली है। अगर पर्वत को देखता हूँ वो बली है। पर्वत पर दो खड़ी रेखाएं हैं, दो खड़ी रेखा जिस पर्वत पर हो जाएं वो और बली हो जाता है। तो कुल मिलाकर के शनि आपका बली हुआ, उधर मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, पत्थर का काम भी कर सकते हैं, टाइल्स का काम भी कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, इनके द्वारा आपको लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। कोई इनसे अलग हटके ना कीजिएगा और भरपूर पैसे के साथ कीजिए, पूरा इन्वेस्टमेंट के साथ कीजिए, लाभ मिलेगा। आपने कहा भाई हैं 4, उनके साथ में बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई थी। आपका वो तो तालमेल है, इसमें तो कोई शक नहीं रहेगा, तो वो तो तालमेल है। बिजनेस अलग के लिए आपने मुझसे कहा है, तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ आपकी 41 की एज पर, तो इसके बराबर में सहायक रेखा के बाद में थोड़ा सा एक हल्का सा स्पॉट यहाँ थोड़ा सा नीचे बराबर में है। तो उसकी वजह से मैं कहूँगा कि आप अभी कम से कम 2022 के मार्च तक अवश्य रुके और नज़दीक से दिखलाना चाहते हैं, आपकी जन्मपत्री से देख के बता देंगे हम। तो यहाँ 2022 के आप थोड़ा मध्य में जाकर के अगर शुरुआत करेंगे व्यापार की तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और अलग व्यापार करें, कोई चिंता की बात नहीं, आप उसमें सफल हो जाएंगे। पार्टनरशिप को कृपया करके अवॉइड ही करें। हाथ में तिल है, उसका फल मैंने आपको बता ही दिया है। आपने कहा मेरे हाथ के अंदर मनी ट्रायंगल है। देखिए मनी ट्रायंगल जो होता है हमेशा वो स्वतंत्र होता है, उसके अंदर से जब इस प्रकार से रेखा निकल जाती हैं तो वो मनी ट्रायंगल को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करती। हालांकि ये बहुत ख़राब चिन्ह नहीं है, लेकिन स्वतंत्र मनी ट्रायंगल का फल जो होता है वो हाथ के अंदर नहीं है। तो आपने कहा किस दिन से उम्र के अच्छे दिन आएंगे।
सर आप बिल्कुल मुझसे गलत कह रहे हैं, आपकी हस्तरेखा बता रही हैं, ईश्वर की कृपा है, आप अब भी धन कमा रहे हैं और पीछे भी आपने धन कमाया है और आगे भी आप धन कमाते रहेंगे। तो विचलित ना हो किसी भी प्रकार से, आपके अच्छे दिन ही हैं। बस ये है क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा ज़्यादा ढलवा है तो आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, आपके बच्चे आपको सब सुख देंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। गांव का कारोबार कैसा रहेगा? ये तो मुझको नहीं पता कि गांव का कारोबार कैसा रहेगा, लेकिन इतना मुझको ज़रूर पता है कि जब आपकी शनि रेखा, भाग्य रेखा एकदम मणिबंध से चलती है तो व्यक्ति गांव में करे, शहर में करे, कहीं भी करे, व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। उधर भाग्य रेखा भी सपोर्ट दे रही हैं, उधर आपकी दशाएं भी ठीक लग रही हैं, तो कुल मिलाकर के आप बिल्कुल उस काम को करें और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। बस इंतजार करना होगा आपको 2022 के मध्य का। आइए शुक्र पर्व की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व ठीक ठाक संसाधन है आपके पास में, ज़्यादा लग्जीरियस जीवन नहीं है तो किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा के रूप में 30 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक उन्होंने आपका सहयोग किया, उसके बाद में ये रेखा आपका सहयोग नहीं कर रही है। आयु रेखा की बात करता हूँ, आयु रेखा जाकर के यहाँ और आपकी भाग्य रेखा में मिल गई, यानी कि वही स्थिति जो कहते हैं ना कि भाई भाग्य रेखा कहाँ जाके मिल गई, किस वर्ष में मिल गई, तो ये बता भी रही है कि आप गांव में जाके काम करेंगे तो आपका अच्छा चलेगा। तो उम्र है आपकी लगभग 75-76 वर्ष। तो आयु भी आपकी अच्छी खासी आपके हाथ के द्वारा बताई मैंने। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या करें जो आपके जीवन में बिल्कुल अनुकूलता के साथ में आपकी बिल्कुल स्थिति सही रूप से बनी रहे। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, यदि आप पर उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो आप हमसे मंगा सकते हैं। दूसरी बात, रुद्र गायत्री मंत्र होता है, रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप रोजाना करिए, अपने जीवन में सुखी भोगिए। नमस्कार।